विजय सो विजय सो विजय सो विजय सो विजय सो विजय सो जय हो जय हो जय हो जय हो अमर रहे अमर रहे। सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, कल विजयदशमी थी और विजयदशमी को हिंदू बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है, विजयदशमी क्यों मनाई जाती है, ये लोगों को पता ही नहीं। जब देश हमारा आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद हमारे देश में विजयदशमी को मनाया जाने लगा और उस दिन रावण का दहन करने लगे। लेकिन जो सच्चाई है कि विजयदशमी मनाने का जो मुख्य कारण, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जब सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था और जो कलिंग युद्ध में विजय होने के बाद उसमें लाखों लोगों की जानें गई थी, लाखों लोगों की हत्या हुई थी। उस सीन को देखने के बाद सम्राट अशोक ने जो युद्ध ना करने का फैसला लिया था और अपने इस फैसले को उन्होंने जो है लेने के बाद बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। उन्होंने जब तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, तो बुद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद सम्राट अशोक ने उस जो पर्व को के रूप में उसमें मनाया होगा। जैसा कि बौद्ध धर्म के साक्ष्य मिलते हैं, जैसा कि सम्राट अशोक के साक्ष्य मिलते हैं, जैसा कि सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद 84,000 स्तूपों का निर्माण किया और वो 84,000 स्तूप आज जो है दुनिया में देखे जा सकते हैं, क्योंकि सम्राट अशोक पूरे विश्व के सम्राट थे, क्योंकि सम्राट थे विश्व सम्राट। उसी के कारण जो बौद्ध स्तूपों को पूरे विश्व में देखा जाता है। सम्राट अशोक की उस याद में और उसी दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा ली थी और वो 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और जो बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, स्वीकार करने के बाद जो आज जो तमाम देश के लोग नागपुर जाकर धम्म दिवस के रूप में धम्म दीक्षा भूमि पर वो कार्यक्रम आयोजित करते हैं और विजयदशमी का आयोजन करते हैं। अब जो विजयदशमी है वो मनाने के 2 कारण हो गए। एक तो सम्राट अशोक के द्वारा बुद्ध धर्म को स्वीकार करना, दूसरा बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा जो लाखों अनुयायियों के साथ, 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था। विजय सो विजय सो विजय सो विजय सो विजय सो विजय सो जय हो जय हो जय हो जय हो अमर रहे अमर रहे। जय भीम जय भीम जय भीम। और बुद्ध धर्म को स्वीकार करने का जो हमें कारण अब तक समझ में आया, वो जो 1952 में जो इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन में बाबा साहब को हराया कांग्रेस के द्वारा और उसके बाद उपचुनाव हुए, उस चुनाव में भी बाबा साहब को हरा दिया गया। तो बाबा साहब ने सोचा कि बाबा साहब जो है इस समाज के लिए कार्य करना चाहते हैं, लेकिन वो समाज अभी उस बात को नहीं समझ पा रहा है। तो उन्होंने समाज को एकजुट करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो 5 लाख से अधिक अनुयायियों के साथ वो बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था। अब जो नागपुर के अंदर जो कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम विशाल प्रांगण के अंदर किए जाते हैं।
एक बड़ा कारवां निकाला जाता है, विशाल रैलियां निकाली जाती हैं, बड़े धूमधाम से कार्यक्रम को किया जाता है, बुद्ध वंदनाएं की जाती हैं और जो बाबा साहब के प्रति और सम्राट अशोक के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त की जाती है। उनके इस कार्य के लिए उन्हें श्रेय दिया जाता है कि बाबा साहब, आपने बुद्ध धर्म स्वीकार करके हमें एक नया रास्ता दिया और उस नए रास्ते पर चलकर हम अपना जीवन परिवर्तित करेंगे और जो आपने हमें रास्ता बताया उस रास्ते पर पूरा जीवन चलने की कोशिश करेंगे। तो इसी के उपलक्ष्य में नागपुर में समता सैनिक दल के द्वारा एक विशाल यात्रा निकाली गई और विशाल जो जमघट कहें बहुजन समाज का वहाँ एकत्रित हुआ, क्योंकि जो नागपुर है वो बाबा साहब की धम्म दीक्षा भूमि है। उस जगह बाबा साहब ने दीक्षा ली थी, उस स्थान पर बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया था, इसलिए भी उस स्थान की गरिमा अधिक होती है। बाबा साहब के इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जो कि बाबा साहब की इच्छा थी कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी जो दलित समाज है वो धम्म दीक्षा ले ले, बुद्ध धर्म को स्वीकार कर ले, तभी उसका उद्धार हो सकता है। क्योंकि जो हजारों सालों से हमारे लोगों को जो हिंदू धर्म में प्रताड़ित किया जाता रहा और उन्हें किसी तरीके से हक अधिकार भी नहीं दिए गए, उसका परिणाम निकला कि जिस समय बाबा साहब का जन्म हुआ उस समय भी जो जाति प्रथाएं थी वो चरम पे थी, वो भेदभाव थे वो चरम पे थे। उन भेदभावों को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने अनेकों प्रयास किए, लेकिन ये हिंदू समाज है वो सुधरने को तैयार नहीं रहा। हिंदू समाज में बाबा साहब के प्रति बहुत अधिक अत्याचार किए और उन्हीं अत्याचारों से व्यथित होकर बाबा साहब ने जब महसूस किया कि जन्म से लेकर और जब वो क्या नाम ज्ञानी हो गए, जो कि 32 डिग्रियां लेने के बावजूद भी और कितना अधिक जो ज्ञान से संपन्न हुए, उस संपन्नता के बाद भी उन्हें जो हिंदू धर्म वो सम्मान नहीं दे रहा, हिंदू धर्म में उन्हें सम्मान नहीं मिला। उस सम्मान को न मिलने के कारण और बाबा साहब को अपमान महसूस हुआ, तो उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ने का प्रयत्न कर लिया, प्रण कर लिया। हिंदू धर्म को छोड़कर उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो जो बौद्ध धर्म की जो महानता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि बाबा साहब ने इस धर्म को स्वयं स्वीकार किया था। बाबा साहब ने अपने समाज को बताया था कि मेरा पूरा जीवन निकल गया और पूरे जीवन प्रयास करते रहे हिंदू धर्म में रहते हुए, हिंदू धर्म के लोगों को, हिंदू धर्म के ठेकेदारों को, हिंदू धर्म की बुराइयों को खत्म करने का प्रयास करते रहे, लेकिन हिंदू धर्म है कि अपने आप को बदलने का नाम नहीं ले रहा। हिंदू धर्म के जो ठेकेदार हैं वो अपने आप को परिवर्तित नहीं करना चाहते, इसलिए बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ने का प्रण किया और बाबा साहब ने अपने प्रण को पूरा करने के लिए हिंदू धर्म को छोड़ दिया। और हिंदू धर्म को छोड़ा तो छोड़ा, उन्होंने अपने साथ 5 लाख से अधिक लोगों को भी बुद्ध धर्म की दीक्षा दिला दी। इसीलिए नागपुर जो बाबा साहब के उन एहसानों का ऋणी है और वो प्रति वर्ष बाबा साहब के सम्मान में विजयदशमी के दिन जो बुद्ध धर्म की जो दीक्षा लेता है, बुद्ध धर्म को उसकी महानता को पूरे देश को दिखाने की कोशिश करता है और बुद्ध धर्म की अपनी जो दीक्षाएं हैं उन्हें पूरे देश के अंदर फैलाने का प्रयास भी करता है। बाबा साहब ने कहा भी था कि हमें इस हिंदू धर्म में सम्मान नहीं मिल पाया तो हम इस हिंदू धर्म में कब तक इंतजार करते रहेंगे, कब तक हिंदू धर्म से
प्रताड़ित होते रहेंगे। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि बुद्ध धर्म वो महान धर्मों में से है। वो धर्म नहीं है, वो धम्म है, ज्ञान का पथ है बुद्ध धर्म। जितने भी धर्म हैं, बाबा साहब ने हर धर्म में रहकर हर धर्म के बारे में उन्होंने सीखा, उसका ज्ञान लिया। पहले तो उस धर्म को पढ़ने के लिए उन्होंने उस भाषा को सीखा और उसके बाद उस धर्म के ग्रंथों को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया। बुद्ध धर्म को स्वीकार करने से पहले उन्होंने सारे ही धर्मों को परखा, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे कोई हिंदू को तो पहले से ही परखते रहे पूरे जीवन, लेकिन चाहे कोई सिख धर्म हो, चाहे कोई ईसाई हो, चाहे कोई जैन हो, चाहे बौद्ध हो, इन सब धर्मों में बाबा साहब रहे और उन्होंने इन धर्मों को समझने की कोशिश की। क्योंकि बाबा साहब को जितने भी ये धर्म थे सभी अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। जिस समय बाबा साहब ने घोषणा की कि हम धम्म को जो है अपनाएंगे, बुद्ध धम्म को अपनाएंगे, और उसके जो बुद्ध धम्म अपनाने के लिए जो घोषणा की थी उन्होंने, वो विजयदशमी के दिन अपनाने की घोषणा की थी। तो उस घोषणा के बाद जितने भी ये धर्म के अपने जो ठेकेदार थे उन्होंने अपने पास खींचने की कोशिश की, उनको सम्मान देने की कोशिश की, उन्हें लालच भी दिया, नोटों से तौलने का, उन्हें जो है अपार धन देने का। लेकिन बाबा साहब तो बाबा साहब थे। बाबा साहब जो है ना तो कभी लालच में आए और ना कभी उन्होंने इस तरीके के जो है किसी लालची व्यक्ति को अपने जीवन में सम्मान दिया। तो साथियों, इस विजयदशमी मनाने का यही एक मुख्य कारण था। यदि आप लोग हमारी इस वीडियो से कुछ सहमत हैं तो हमारे चैनल को अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश करें। इसके लिए हमारे चैनल को शेयर करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, और साथ में यदि आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों।